मजाक किया गया, आप उनसे बेटर लोगे। आप देखना, आप देख लेना। पर बात यह है कि क्या आप उस टाइप से खड़े हो जिस तरह परमेश्वर चाहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से। यह वचन तब का है जब बाइबल कहती है याकूब, परमेश्वर उसको दर्शन देता है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे जाते दिखते हैं उसको, जब वो अपने भाई से भागकर अपनी मौत से भागा जाता था। उसमें लिखा, और ये पत्थर जिसका खंबा मैंने खड़ा किया है, ये वो पत्थर था जो याकूब अपने सिर के नीचे रख के सरहाना बना के सो रहा था। और उसने दर्शन देखा, स्वर्गदूत ऊपर आ रहे नीचे जा रहे रात को। और जब वो सुबह उठा, उसने वो पत्थर को एक पिलर बना के खड़ा कर दिया, एक निशानी के तौर पे कि मैं इसका भवन बनाऊंगा बाद में। और उस वचन को हम पढ़ेंगे, और जो कुछ तुम मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आप जानते बहुत से विश्वासी कहां गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम टाइथ देंगे तो हमारा बिजनेस ब्लेस हो जाएगा, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं, ये आधी सच्चाई। और जब तक आधी सच्चाई आपके पास हो, उसमें और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं। बाइबल कहती ये तब का टाइम है जब वचन नहीं दिया गया था कि तुम टाइथ दो। वचन दिया गया मूसा के बाद, और ये तब था जब मूसा भी जन्म नहीं लिया था। ये तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के जमाने की बातें हैं। आप जानते हैं जो विश्वासी सेंटिफाइड नहीं है, जो विश्वासी क्लीन नहीं, साफ नहीं और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं, उनका टाइथ काम नहीं आने वाला। आप जानते हैं इस बात को। बाइबल कहती है टाइथ देने से पहले आपकी लाइफ को पवित्रताई में होना बहुत जरूरी। इस सेवकाई का टाइथ, मेरी लाइफ का टाइथ से भी ज्यादा तब काम आ रहा है जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे खड़ी है। परमेश्वर ने कहा जो टाइदर्स हैं ये वो लोग नहीं है जो बिजनेसमैन पीपल हैं कि चर्च में आगे, अच्छा ये तो बिजनेस है बड़ा अच्छा कि प्रभु को दो 10 गुना 100 गुना वापस मिल जाएगा, ये तो हमारी स्कीम से भी बड़ा तगड़ा है, ये तो सुपर LIC है। हाँ, परमेश्वर ने कहा टाइदर्स वो लोग थे, टाइद देने वाले वो लोग थे जो एक वाचा के नीचे, सुनो, चंगा करने का एक प्रॉमिस है। प्रभु कहता ये प्रॉमिस है, मेरा ये वायदा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा होगे। हाँ, मैं धर्मी का वंश बचाऊंगा, ये वायदा है। वादा जैसे प्रॉमिस किया प्रभु ने, मैं प्रॉमिस करता हूं तेरा वंश बचाया जाए। एक भी वायदा बाइबल में नहीं है मैं तुझे अमीर करूंगा, एक भी। पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अमीरी और आशीषित होना ये आप लोगों पे निर्भर करता है, परमेश्वर का वायदा नहीं। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा धर्मी के घर में धन रहेगा। लिखा यहोवा जिसको धन देगा उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। अब्राहम जिसकी परमेश्वर बात कर रहा कि ये मेरा दोस्त है, अपने जमाने का सबसे आशीषित व्यक्ति था। अय्यूब जिसके बारे में स्वर्ग घमंड करता था, इसके जैसा खरा रहने वाला मनुष्य नहीं था, अपने देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है लाजर जब मर गया और किसकी गोद में पहुंचाया गया? अब्राहम की, जो एक आशीषित व्यक्ति था। लाजर एक गरीब व्यक्ति था। दोनों स्वर्ग में गए, धरती पे एक अमीरी देख के एक गरीबी देख के। और बाइबल कहती अब्राहम टाइदर था और लाजरस टाइदर नहीं था, दशवान देने वाला नहीं था। तो पैसा एक श्राप नहीं, अमीर होना एक नॉन बिब्लिकल चीज नहीं, पर नॉन बिब्लिकल यह है कि अपनी उस अमीरी से परमेश्वर के लिए कुछ ना करना। बाइबल कहती है लाजर जब अमीर बंदे की दिहोड़ी पे था तो उसके जूठन से अपना पेट भरता था, और किसकी गोद में पहुंचाया गया? अब्राहम की, जो अपने टाइम का सबसे आशीषित व्यक्ति था। तो अमीर भी वहां है, गरीब भी वहां है। अमीरी और गरीबी स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक सकती आपको, पर इस धरती पे आप कैसे फंक्शन करेंगे और कैसे अपने परिवार को, अपने आप को चलाएंगे,
ये इस बात पे निर्भर करता है। बाइबल कहती है, याकूब ने कहा ये कवनेंट है, ये एक वाचा है, जैसे एक वाचा प्रभु के साथ बांधनी कि जो कुछ तू मुझे देगा उसका टाइथ मैं तुझे वापिस करूं। एक वाचा, और ये वाचा पूरी तब होती जब आप टाइथ देते और अपनी लाइफ को क्लीन करते।